Hello everyone, welcome to my YouTube channel AT Economics. Today we are discussing about Angel curve. Angel curve is introduced by economist Angel. Angel curve shows the relationship between income of a consumer and quantity demanded. That means demand is a function of y. We know that quantity demand is directly related with income. That means if income increases, demand is also increases, and when income decreases, then demand is also decreases. This curve is also known as income demand curve. Income demand curve and angel curve is derived from income consumption curve. इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व का मतलब है ICC। इसके बारे में भी वीडियोस बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगा। ऐसे हम हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने पर उसके सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज होता है व्हेन प्राइस इज़ कांस्टेंट। दैट मीन्स जब किसी वस्तु का कीमत स्थिर हो तो किसी उपभोक्ता के इनकम में चेंज होने पर उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में जो चेंज होता है वो दिखलाता है इनकम कंजम्पशन कर्व। और इनकम कंजम्पशन कर्व का यूज़ करके हम एंजल कर्व डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। मान लीजिए किसी कंज्यूमर का इनकम इतना है कि वो गुड एक्स और वाई की OAB मात्रा खरीद सकता है, मतलब इसका बजट लाइन है AB। और जब इस कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो हमारा जो बजट लाइन है वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। पहले कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के पी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में था और पी पॉइंट पर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। जब उसका इनकम बढ़ जाएगा तो हमारा बजट लाइन ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा, मान लीजिए CD, और वो P से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल भी Q में। ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC2 है। कंज्यूमर हमेशा हायर IC की तरफ आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए कि उस कंज्यूमर की इनकम फिर से बढ़ जाती है तो हमारा बजट लाइन हो जाएगा EF, और कंज्यूमर फिर से ऊपर शिफ्ट करेगा हायर IC में, IC3 में, बिंदु R के साइड। तो ये हमारा जो है ये हमारा शो करता है ICC इनकम कंजम्पशन कर्व, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका यूज़ करके ही हम एंजल कर्व भी डिराइव कर सकते हैं। हमें इसके नीचे ठीक ग्राफ एक ड्रॉ कर लेना है। इस साइड पे हमारा डिमांड या फिर कंजम्पशन शो करेगा, OX एक्सिस पे, और OY एक्सिस पे हमारा इनकम है। हमें कंजम्पशन पता है। अगर हम एक्स गुड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कंजम्पशन कहाँ पे है, X1 में। उसके बाद हमारा इनकम बढ़ा जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन कहाँ शिफ्ट कर गया, X2। उसके बाद फिर से हमारा इनकम बढ़ा है जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन कहाँ शिफ्ट हो गया,
x3। मान लीजिए पहले हमारा इनकम था m1, उसके बाद हमारा इनकम बढ़ा है, वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, m2 में। उसके बाद फिर से हमारा इनकम बढ़ा है, इसीलिए हमारा बजट लाइन ऊपर शिफ्ट किया था, EF हुआ था, तो हमारा इनकम बढ़ के मान लीजिए m3 हो गया है, और फिर से हम ऊपर शिफ्ट किए हैं। ये जो लाइन है, यही लाइन शो करता है एंजल कर्व को या फिर इनकम डिमांड कर्व को। तो इस प्रकार ICC से हम लोग एंजल कर्व डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो ICC है ये भी अपवर्ड है या फिर पॉजिटिव स्लोप है इसका, इसीलिए हमारा एंजल कर्व भी क्या होता है, अपवर्ड होता है, ये पॉजिटिव स्लोप का होता है। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे नेचर ऑफ एंजल कर्व या फिर स्लोप ऑफ एंजल कर्व। आगे हम देखते हैं स्लोप ऑफ एंजल कर्व। जनरली एंजल कर्व हम बतला दिए पॉजिटिव स्लोप का होता है, अपवर्ड होता है, पर अलग अलग गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग उसका शेप चेंज होता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट में बात करें तो एंजल कर्व अपवर्ड कॉन्वेक्स हो सकता है। एंजल कर्व अपवर्ड कॉन्वेक्स होता है नेसेसरी गुड्स के कंडीशन में। अपवर्ड कॉन्वेक्स कब होगा, जब इनकम में चेंज ज़्यादा होगा हमारे डिमांड में चेंज के रिलेशन में। इसका मतलब ये है कि देखिए जो नेसेसरी गुड्स होती है वो कम इनकम हो या ज़्यादा इनकम हो, हम उनका कंजम्पशन करते ही है। जैसे कि मान लीजिए आटा है, चावल है, जो भी हमें डेली चाहिए ही, उनका हम कंजम्पशन पहले से ही कर रहे हैं। तो अगर हमारा इनकम इंक्रीज़ करता है तो भी उनके कंजम्पशन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जो एंजल कर्व होगा वो अपवर्ड कॉन्वेक्स होगा। ये हमारा डिमांड है और ये इनकम है। इस सिचुएशन में हमारा जो एंजल कर्व होगा वो इस तरह से अपवर्ड कॉन्वेक्स होगा। यहाँ पे देखिए पहले हमारा इनकम मान लीजिए y1 था और हमारा कंजम्पशन था x1। अब हमारा इनकम मान लीजिए y1 से बढ़ कर के y2 हो गया, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत कम बढ़ेगा, ये हमारा x2 होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि y1 y2 इज़ मोर देन x1 x2। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड, अपवर्ड कॉनकेव। एंजल कर्व अपवर्ड कॉनकेव होता है लग्जीरियस गुड्स के कंडीशन में। जैसे कि हमारे साथ होता है ना कि अगर हमारी इनकम 10 लाख बढ़ गई तो हम चाहते हैं कि हम 20 लाख का कार ले लें। मतलब इनकम जितना चेंज होगा उससे ज़्यादा हमारा डिमांड या हमारा कंजम्पशन चेंज हो जाए। इसका मतलब है इनकम से ज़्यादा हमारा कंजम्पशन या डिमांड चेंज हो जाए। इस सिचुएशन में जो हमारा एंजल कर्व है वो अपवर्ड कॉनकेव होगा, इस तरह के शेप का। मान लीजिए हमारा पहला इनकम y1 है और हमारा कंजम्पशन x1 है। अगर हमारा इनकम y1 से बढ़कर y2 हो जाता है तो हमारा कंजम्पशन x1 से बढ़ कर के x2 हो जाता है। इसमें क्लियर है कि y1 y2 इज़ लेस देन x1 x2। अब हम बात करते हैं कि एंजल कर्व नेगेटिव स्लोप कब होता है। जनरली हम पढ़ते हैं कि एंजल कर्व क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोप ही होता है, बट इन्फीरियर गुड्स के कंडीशन में एंजल कर्व नेगेटिव स्लोप का हो सकता है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या है, ऐसी वस्तुएं जो घटिया किस्म की या निम्न किस्म की होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपना डिमांड इन्फीरियर गुड्स के लिए घटा देते हैं
और जब हमारी इनकम घटती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी इनकम कम है तो हम कोई भी जनरल रिफाइन ऑयल यूज़ करते हैं, पर अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हो सकता है हम घी यूज़ करने लग जाए। तो इसीलिए इन्फीरियर गुड्स के कंडीशन में एंजल कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। मतलब इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा इनकम y1 है तो हमारा डिमांड x1 है। अगर हमारा इनकम बढ़ जाएगा y1 से y2 तो हम क्या करेंगे, अपना डिमांड घटा लेंगे। अब लास्ट है पैरेलल टू OY एक्सिस। पैरेलल टू OY एक्सिस एंजल कर्व OY एक्सिस के पैरेलल होता है न्यूट्रल गुड्स के कंडीशन में। न्यूट्रल गुड्स के कंडीशन में तटस्थ वस्तुओं के सिचुएशन में एंजल कर्व जो है पैरेलल टू OY एक्सिस होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है ना, इनकम बढ़े या घटे हमारा डिमांड जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम न्यूट्रल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका डिमांड हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नमक या मेडिसिन्स जो होती है, अगर हमारा इनकम बढ़ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा मेडिसिन्स लेने लगेंगे, या हमारा इनकम घट जाएगा तो हम कम मेडिसिन्स लेंगे। वो न्यूट्रल गुड्स है जिसका यूज़ हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए हमारा इनकम घटे या बढ़े उसका डिमांड जो है वो कांस्टेंट होता है। और इस सिचुएशन में एंजल कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू OY एक्सिस। आई होप आप लोगों को एंजल कर्व का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल AT इकोनॉमिक्स फॉर मोर वीडियोज़।